वेलकम दोस्तों, आज के इस डार्ट ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग इन डार्ट। लास्ट वीडियो में जो हमने स्ट्रिंग को पढ़ा था वो थ्योरेटिकल था, हमने थ्योरी के ऊपर सारी बात की थी। लेकिन आज जो हमारा स्ट्रिंग है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है और थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना जो है वो मेन प्रोग्राम बना लेते हैं और इस मेन प्रोग्राम के अंदर हम जो है वो एक स्ट्रिंग लिखने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर फाइनल और मैं लिखता हूँ ग्रीडिंग, और ग्रीडिंग के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पर हेलो, और हेलो के साथ में यहाँ लिखता हूँ डॉट। ठीक है, तो ये मैंने एक स्ट्रिंग बना लिया। अब देखो दोस्तों, हमारा स्ट्रिंग जो है वो इस तरीके से होता है, ये हम इस पूरे को स्ट्रिंग कहते हैं। और यहाँ पर मैं जो है वो प्रिंट लिखने वाला हूँ और प्रिंट के अंदर मैं जो है वो इसको प्रिंट कर दूंगा। तो मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ, तो यहाँ से आपको जो है वो इसका जो मैंने स्ट्रिंग लिखा है वो आपको आउटपुट पे नजर आ जाएगा। देखें, हेलो डॉट आपको आउटपुट पे नजर आ चुका है। ठीक है, तो एक चीज आपको बता दूं कि ये मैंने यहाँ पर लिखा है इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल। एक सिंगल वैल्यू जो डबल कोटेड के अंदर या सिंगल कोटेड के अंदर जो सिंगल वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल। आया कि आप सिंगल कोटेड के अंदर वैल्यू लिखते हैं या आप डबल कोटेड के अंदर वैल्यू लिखते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल। मगर जब ये हो जाता है ऐसे करके तो अलग अलग हो जाते हैं, तो ये हमारा स्ट्रिंग लिटरल नहीं है, ये एरे है। तो ये दो वैल्यू हो गई। तो सिंगल वैल्यू कहते हैं जो डबल कोटेड के अंदर होती है उसे हम सिंगल वैल्यू ही कहते हैं, और इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल। और स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू राइट साइड पे लिखी जाती है उसे हम स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, डार्ट के अंदर जो स्ट्रिंग होता है वो हमारा इम्यूटेबल होता है। तो इम्यूटेबल का होने से क्या मुराद है, और डार्ट के अंदर जो दूसरी जो टाइप्स हैं, इंटीजर है, बूलियन है, ये सब भी वैल्यूज जो होती है इसकी इम्यूटेबल होती है। ठीक है, एज अ वेरिएबल जो है हमने बनाया, मिसाल के तो ये जो मैंने फाइनल से वेरिएबल बनाया है, ये वेरिएबल जो है हमारा इम्यूटेबल है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। मैंने कुछ लिखूंगा ये चेंज नहीं होगा, मगर अगर मैं फाइनल की जगह पर वार यूज करता हूं वेरिएंट, तो ये जो है वो चेंजेबल है, वैल्यू चेंज हो जाएगी। मगर वैल्यू इटसेल्फ, ये जो स्ट्रिंग इटसेल्फ है, ये एक स्ट्रिंग इटसेल्फ जो है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब नेवर चेंज, ये कभी चेंज नहीं होगा, इसकी लेंथ कभी चेंज नहीं होगी, ऑलवेज द सेम। ये जैसा लिखा गया है पहली बार ये हमेशा वैसा ही रहेगा। मगर आपने देखा कि मैं नीचे जो है वो इस स्ट्रिंग को जो है वो चेंज कर रहा हूं, तो आप ये समझ रहे होगे कि मैंने जो है वो स्ट्रिंग को चेंज कर दिया है, मैंने स्ट्रिंग को चेंज नहीं किया। आप समझ रहे होगे कि जो ऊपर स्ट्रिंग लिखा हुआ है और मैं जो नीचे इसको जो है वो चेंज कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये अपनी जगह पर ही है, मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर एक शहर था, उसका नाम था एबीसी। अब एबीसी शहर का नाम था, लेकिन अब हमने नया शहर जो उसका नया नाम रखा उसको हमने लिखा जो है वो HYD लिख दिया हमने। HYD जो है उसका नया नाम रख दिया। इसी तरीके से मैं जिस शहर में रहता हूँ ये हैदराबाद है, हैदराबाद का जो पुराना नाम था वो नेरून कोट था, तो अब जो नया नाम रखा गया इसका नाम रख दिया हैदराबाद। तो नेरून कोट इटसेल्फ अब कुछ वैल्यू नहीं रखता, अपने अंदर कोई हैसियत नहीं रखता, वो खत्म हो चुका। तो अब जो है वो नया नाम हैदराबाद है। इसी तरीके से अब ये जो मैंने ऊपर वैल्यू बनाई है, ये जो मैंने ऊपर वेरिएबल्स बनाया है, इसका जो स्ट्रिंग लिटरल है ये इटसेल्फ इम्यूटेबल है। इट मीन कि मैं इसको चेंज नहीं करता। किस वे में चेंज नहीं कर सकता, जैसे मैंने लिखा हेलो फ्लटर, तो यहाँ पर डार्ट लिखा हुआ है और डार्ट की जगह फ्लटर आ गया, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल रिप्लेस हुआ है। ये स्ट्रिंग जो वैल्यू है ये डिस्कार्ड हो चुकी है, ये खत्म हो चुकी है। अब ये इसको इसने ओवरराइड कर दिया, रिप्लेस कर दिया, इसमें कोई जो है वैल्यू नहीं बढ़ी, नहीं इसमें कोई वैल्यू ऐड हुई है। ये इटसेल्फ एक नई वैल्यू है, इसने ऊपर वाले को डिस्कार्ड कर दिया है, चेंज कर दिया है। जैसे हर मुल्क का एक प्रेसिडेंट होता है, अब जो इलेक्शन हुआ है, अब नया प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट हुआ, तो पुराना वाला जो है वो खत्म हो गया, डिस्कार्ड हो गया, रिप्लेस हो गया। इसी तरीके से अगर एक स्ट्रिंग लिटरल है और आपने जो है वो नई वैल्यू जो है वो अब दी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराना वाला स्ट्रिंग जो था वो आपका डिस्कार्ड हो गया, खत्म हो गया। लेकिन एक चीज अच्छा, इसके बाद आपके और भी सवाल आएंगे। जैसे आपने बोला भाई स्ट्रिंग कैटिनेशन अगर मैं करूं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं स्ट्रिंग को दूं नहीं बल्कि मैं स्ट्रिंग कैटिनेशन करूं, मैं कहूँगी भाई ग्रेटिंग जो है वो प्लस इजिकल टू, और यहाँ पर मैं जो है वो कोई दूसरी वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पर इसके साथ ऐड करना चाहूँ, तो ये क्या है, इसको ये भी जो है वो, हाँ बिल्कुल, अब ये एक नई वैल्यू बन गया, एक नया जो है वेरिएबल बन गया हेलो डॉट, और प्लस इसके अंदर यहाँ पर आपने लिखा फ्लटर, तो ये एक नया स्ट्रिंग बन गया। ये ऐसा नहीं कि इसी के अंदर कोई लेंथ ऐड हो गई, नहीं, ये दोनों मिलकर एक नया स्ट्रिंग बन गया। तो स्ट्रिंग इटसेल्फ एक इम्यूटेबल होता है, वो चेंज नहीं हो सकता, ना उसमें कोई वैल्यू ऐड हो सकती है। अगर आप कॉन्कैटिनेट कर रहे हो, इट मीन कि आप एक नया स्ट्रिंग बना रहे हो। एवरी टाइम यू हैव टू डू कॉन्कैटिनेशन। आप एवरी टाइम जब भी आप जो है वो
करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने एक नया स्ट्रिंग, अब जो है वो एक नया स्ट्रिंग जो है वो बन गया है, पुराना वाला जो है वो रिप्लेस हो गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूटेट हुआ, म्यूटेट नहीं हुआ, इसकी स्टेट म्यूटेट नहीं होती है, इम्यूटेबल इसकी स्टेट होती है। तो आपको जो है हेलो डॉट फ्लटर नजर आ रहा है, एक ये नया स्ट्रिंग है, एक नई वैल्यू है, इसका ताल्लुक ना इससे है ना इससे, ये सब जो है वो पुरानी रिप्लेस हो चुकी हैं, अब एक नई वैल्यू जो है वो आ चुकी है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ये तो था हमारा स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल इन डाट। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर वो ये कि हमारे डाट के अंदर जैसे दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर होता है करैक्टर, मिसाल के तौर पर ए, तो ये एक अलग टाइप होती है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा बी, तो ये उनके अंदर सिंगल कैरेक्टर एक अलग टाइप होती है। इसी तरीके से मैं जो है वो अगर कोई इमोजी देना चाहता हूँ तो इमोजी भी जो है वो सिंगल कैरेक्टर में आती है। तो ये दूसरी लैंग्वेजेस जो होती हैं उसमें कैरेक्टर होता है, डार्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा स्ट्रिंग है, ये पूरा एक स्ट्रिंग लिटरल है, इसको हम कैरेक्टर नहीं कह सकते। हाँ ये कह सकते हैं कि स्ट्रिंग आर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग जो होता है, एक वर्ड जो होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर से मिलके बनता है, मगर डार्ट में ये डिस्टिंग्विश नहीं है कि ये कैरेक्टर है ये स्ट्रिंग है, ऐसा नहीं है। कैरेक्टर भी स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग इटसेल्फ भी स्ट्रिंग है। तो कैरेक्टर के लिए कोई अलग चार टाइप नहीं है, स्ट्रिंग में ही कैरेक्टर जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।